यूट्यूब चैनल अनवर सर। आई होप जो मैंने पहले आपको करवा दिया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो लास्ट अपना टॉपिक था, क्या करवाया था टॉपिक मैंने? डिड टॉपिक मैंने आपको करवाया था कहाँ यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल में यूज़ करते हैं। ये टॉपिक आपको करवाया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा होगा? विल। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा कौन सा होगा? विल। देखो विल का यूज अपने किसके लिए करते हैं, सबसे पहले अपने इसको जान लेते हैं। विल का यूज अपने करते हैं फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल मीन्स जैसे कोई भी काम मैं करूंगा, आऊंगा, खेलूंगा, बैठूंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, पूछूंगा, जैसे कोई भी काम मैं करूंगा, ठीक है, तो विल का यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल के लिए। ये डिड की तरह होता है सेम फॉर ऑल, यानी कि सभी जो कैंडिडेट हैं सेम होते हैं इसके लिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। फ्यूचर सिंपल में यूज करते हैं। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर कोई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? विल से। क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? विल से। क्या की साउंड पहले आ रही है तो क्या लगाएंगे? विल। अब जैसे कोई भी काम मैं करूंगा, देखो साउंड क्या रहेगी लास्ट में? गा, गी और गी, ये लास्ट में इसकी साउंड रहेगी, ठीक है। कोई भी काम करूंगा, कोई भी काम करेगी, कोई भी काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, क्या की साउंड पहले आ रही है? क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? विल से, ठीक है। फ्यूचर सिंपल है तो विल। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, क्या है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। एज एग्जांपल, अब जैसे क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, विल यू। सीखना क्या होता है? लर्न। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। ये होता है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। बहुत इजी टॉपिक है, इसको ध्यान से अपने को देखना है, इसको ध्यान से अपने को रीड करना है, स्टडी करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। सो विल का यूज अपने किसके लिए करते हैं? फ्यूचर सिंपल के लिए। कोई भी काम इन द फ्यूचर मैं करूंगा, ठीक है, या करेंगे या करेगी। सेम फॉर ऑल है, सभी कैंडिडेट सेम है इसके लिए। क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? विल से, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्वेश्चन है चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ये जैसे विल यू एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन। अब जैसे क्या तुम अपने नई गाड़ी खरीदोगे, क्या तुम नई गाड़ी खरीदोगे? विल यू बाय ए न्यू कार, ठीक है। तो मैं नई कार खरीदूंगा, आई विल बाय न्यू कार। मैं नई कार नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाय न्यू कार, सॉरी। सो क्या तुम टाइम पर आओगे, विल यू कम ऑन टाइम। तो मैं टाइम पर आऊँगा, आई विल कम ऑन टाइम। तो मैं टाइम पर नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है। ये होगा अपना, बहुत ही ईजी टॉपिक है। अब जैसे क्या वे पढ़ाएंगे, क्या वे पढ़ाएंगे, पढ़ाना क्या होता है? टीच। अब जैसे क्या वे पढ़ाएंगे, विल दे टीच। तो वे पढ़ाएंगे, दे विल टीच। वे नहीं पढ़ाएंगे, दे विल नॉट टीच, ठीक है। छोटा सा अपना टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। फ्यूचर सिंपल अपने प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया, और अपने नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल भी अपना कंप्लीट हुआ। 10% जिन्होंने ये कर लिया, 10% आप मान के चलो कि आपको इंग्लिश आने लगी, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल जिसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। इसको आप नोटबुक में नोट कर सकते हो, सेंटेंस बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है